तो हम लोग यहाँ पे ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, है ना। तो उसमें एक टर्म्स आया था लेवल सरफेस। तो लेवल सरफेस ये क्या है देख लेते हैं, उसके बाद ग्रेडियंट पे वापस आएंगे। तो लेवल सरफेस, जैसे तुम इक्विपोटेंशियल सरफेस सुने हो ना, इसके हर पॉइंट पे हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल का वैल्यू सेम होता है, तो वही हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो सरफेस ऑन विच द वैल्यू ऑफ द स्केलर फील्ड, ठीक है, या स्केलर फंक्शन फाई इज सेम एट ऑल पॉइंट। तो जिसके हर पॉइंट पे, ठीक है, जो जो हम लोग का सरफेस होगा, ठीक है, एक सरफेस के हर पॉइंट पे जो स्केलर फील्ड का, स्केलर फंक्शन का, ठीक है, वैल्यू सेम रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेवल सरफेस बोलेंगे। इसका एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल जो जिससे तुम फेमिलियर हो, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। तो इसको पहले लिख लो। तो ऐसा सरफेस जिसपे हम लोग यहाँ पे हर पॉइंट पे, ठीक है, जो फील्ड का वैल्यू सेम होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेवल सरफेस बोलेंगे, ठीक है, या इक्विपोटेंशियल सरफेस यहाँ पे बोल सकते हो। तो ये अगर हम लोग यहाँ पे एक सरफेस है, ठीक है, एक प्लेन है हम लोग यहाँ पे, तो इस पॉइंट पे भी जो भी फाई का वैल्यू है, इस पॉइंट पे भी वही है, इस पॉइंट पे भी वही है, इस पॉइंट पे भी है ना, हालांकि होना अलग अलग चाहिए, है ना। इस पॉइंट पे भी वही, इस पॉइंट पे भी वही, हर पॉइंट पे फाई का वैल्यू सेम है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेवल सरफेस बोलेंगे। दूसरा हम लोग यहाँ पे और एक लेवल सरफेस ऐसे ही हो सकता है है ना, देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ये भी एक हम लोग यहाँ पे लेवल सरफेस होगा। तो अगर ये लेवल सरफेस है, तो इस लेवल सरफेस के हर पॉइंट पे फील्ड का वैल्यू सेम होना चाहिए। अगर 1 है तो 1, इस हर पॉइंट पे फील्ड का वैल्यू 1 होगा। ये लेवल सरफेस 1 है, ठीक है, ये 1 है हम लोग यहाँ पे, सरफेस 1 है, ये सरफेस 2 है, ठीक है। तो लेवल सरफेस का जो नॉर्मल होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, इस पे हम लोग जो सरफेस पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो उसका जो, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेंजेंट के, ठीक है, टेंजेंट मतलब क्या बोलते हैं, स्पर्शरेखा, उसका जो परपेंडिकुलर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल, ठीक है जी। तो इसका एग्जांपल देखो, एग्जांपल ऑफ लेवल सरफेस हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस याद होगा जब तुम यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक में 11th 12th में पढ़े हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो उस पर क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हम लोग यहाँ पे जो हर पॉइंट पे जो पोटेंशियल का वैल्यू है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू सेम होता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है जी। तो जो ग्रेड फाई हम लोग यहाँ पे निकालते हैं वो क्या होता है हम लोग यहाँ पे, आई, ठीक है, डेल बाई डेल एक्स फाई का, प्लस जे डेल बाई डेल एक्स, सॉरी डेल बाई फाई, प्लस के, ठीक है, डेल फाई बाई डेल जेड होता है हम लोग यहाँ पे। ये हो गया हम लोग यहाँ पे। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या बोला गया हम लोग यहाँ पे, ग्रेडियंट। ग्रेडियंट क्या होता है हम लोग यहाँ पे, तो ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड इसे वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर हो गया। तो वेक्टर हो गया हम लोग यहाँ पे, तो उसका क्या हो जाएगा, दो चीज होगा, एक मैग्नीट्यूड होगा, एक डायरेक्शन होगा। तो उसका मैग्नीट्यूड क्या बताता है हम लोग यहाँ पे, तो मैग्नीट्यूड हम लोग को बताएगा हम लोग यहाँ पे कि जो फंक्शन का, ठीक है, पोजीशन के साथ कैसे चेंज हो रहा है, ये हमको बताएगा हम लोग यहाँ पे। और जो उसका डायरेक्शन बताएगा हम लोग यहाँ पे, तो डायरेक्शन बताएगा हम लोग यहाँ पे कि किस डायरेक्शन में वो हम लोग यहाँ पे चेंज होगा, वो हमको बताएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है जी। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे समझ में आएगा मैथमेटिकली। तो ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड फाई इस वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटी का दो चीज होगा, एक क्या हो जाएगा जी, उसका मैग्नीट्यूड, एक क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड, और एक क्या हो जाएगा उसका डायरेक्शन, एक क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे डायरेक्शन। तो ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड इस वेक्टर क्वांटिटी उस मैग्नीट्यूड, मतलब यहाँ पे ग्रेड फाई लिखेंगे, तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड का उसका मॉडुलस लेंगे, ग्रेड फाई, ये हो गया उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये मैग्नीट्यूड हो गया, और उसका डायरेक्शंस मतलब हम लोग यहाँ पे यूनिट वेक्टर, ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे ग्रेड फाई अपॉन मॉड ऑफ ग्रेड फाई, ये उसका डायरेक्शन होगा। ग्रेडियंट ऑफ फाई एक वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ग्रेड फाई होता है हम लोग यहाँ पे, है ना। तो ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या बता देगा उस मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये बताता है हम लोग यहाँ पे इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ ए, ठीक है, फील्ड विथ डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के साथ, ठीक है, वो उसका चेंज बताएगा हम लोग यहाँ पे। तो क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, ये बताएगा कि कितना जल्दी, ठीक है, हाउ रैपिडली, इसलिए हम लोग यहाँ पे हाउ रैपिडली, हाउ रैपिडली द फंक्शन, ठीक है, फाई चेंजेस। बेसिकली यहाँ पे इंक्रीज देखेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ये बताएगा उसका मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन बताएगा हम लोग यहाँ पे कि किस किस डायरेक्शंस में हम लोग यहाँ पे वो चेंज हो रहा है हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे बोल सकते हो कि इन विच डायरेक्शन, इन विच डायरेक्शन, ठीक है, द फंक्शन इंक्रीज रैपिडली, द फंक्शन, ठीक है, इंक्रीजेज रैपिडली। पोजीशन के साथ हम लोग यहाँ पे चेंज बताएगा फाई। तो
कितना चेंज हो रहा है उसको मैग्नीट्यूड से होगा, किस डायरेक्शन में होगा ये हम लोग यहाँ पे, ठीक है, वो बताएगा। और इसी को हम लोग बोलते हैं एन कैप को हम लोग यहाँ पे नॉर्मल वेक्टर बोलेंगे। तो वेक्टर नॉर्मल वेक्टर अपन उसका ये मैग्नीट्यूड है हम लोग ऑफ नॉर्मल वेक्टर। तो अलोंग नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर टू सरफेस, वो बहुत ज़्यादा चेंज होता है। तुम उनको देखते हो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम लोग यहाँ पे परपेंडिकुलर होता है हम लोग यहाँ पे। तो अगर मेरे पास ये सरफेस है, ठीक है, ये अगर मेरे पास एक कुछ तरीके सरफेस है हम लोग यहाँ पे, जो हर पॉइंट पे एक फील्ड हम लोग यहाँ पे डिफाइंड है हम लोग यहाँ पे, हर पॉइंट पे इसका हर पॉइंट एक स्केलर है हम लोग यहाँ पे। उसका ग्रेड फाई क्या बताएगा कि ये जो, ठीक है, फील्ड है इस सरफेस में कितना ज़्यादा, ठीक है, कैसे चेंज हो रहा है हम लोग यहाँ पे, कैसे इंक्रीज हो रहा है, और उसका कुछ डायरेक्शंस होगा तो वो बताएगा कौन से डायरेक्शंस में, बेसिकली वो नॉर्मल डायरेक्शंस में, ठीक है, वो हम लोग यहाँ पे सबसे ज़्यादा चेंज होगा हम लोग यहाँ पे। नॉर्मल मतलब सरफेस पे टेंजेंट ड्रॉ करो, उस पर हम लोग यहाँ पे परपेंडिकुलर, जैसे हम लोग यहाँ पे कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं ना हम लोग यहाँ पे, उसको हम लोग जो परपेंडिकुलर होगा वो उसको नॉर्मल बोलते हैं हम लोग यहाँ पे। तो सरफेस पे उसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल। समझ रहे हम लोग यहाँ पे। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पे ग्रेडियंट का मतलब होगा हम लोग यहाँ पे। तो ये हमेशा हमेशा, ठीक है, ये बताएगा हम लोग यहाँ पे कि किस डायरेक्शन में हम लोग यहाँ पे फंक्शन हम लोग यहाँ पे चेंज हो रहा है, सबसे ज़्यादा चेंज, ठीक है, किस डायरेक्शन में हो रहा है हम लोग यहाँ पे, वो उसका मैग्नीट्यूड होगा, कितना चेंज हो रहा है मैग्नीट्यूड से पता लगाएंगे, किस डायरेक्शन में हो रहा है उसको हम लोग यहाँ पे नॉर्मल से पता लगाएंगे, नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन में चेंज होगा। और ये अलोंग यूनिट वेक्टर अलोंग नॉर्मल है हम लोग यहाँ पे। ये क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग नॉर्मल, ठीक है, यूनिट वेक्टर, ठीक है, अलोंग, ये हम लोग यहाँ पे ग्रेडियंट का तुम फिजिकल मीनिंग भी देख सकते हो हम लोग यहाँ। तो सबसे ज़्यादा चेंज हम लोग यहाँ पे उस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, ग्रेडियंट उस डायरेक्शन में सबसे ज़्यादा होगा जिस डायरेक्शन में चेंज सबसे ज़्यादा होगा हम लोग यहाँ, चेंज सबसे ज़्यादा होगा हम लोग यहाँ, ठीक है जी। तो ये हम लोग यहाँ पे ग्रेडियंट का तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे, ये नॉर्मल वेक्टर बोल सकते हो, जो वेक्टर है वो नॉर्मल वेक्टर एन इज इक्वल टू, ठीक है, ग्रेड फाइव। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो अभी जैसे यहाँ पे लिखा गया ऊपर में कि ग्रेड फाइव निकाले है ना, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस यहाँ पे जब निकाले थे ग्रेड फाइव हम लोग निकाले थे, तो क्या हो जाएगा, इसको ग्रेड फाइव को क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, ग्रेड फाइव इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो हम लोग यहाँ पे चेंज देखोगे हम लोग यहाँ पे डेल फाइव बाई डेल एन अलोंग नॉर्मल और उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि अलोंग नॉर्मल सबसे ज़्यादा चेंज होता है हम लोग यहाँ पे। तो ये उसका मैग्नीट्यूड हो गया और ये उसका डायरेक्शन हो गया हम लोग, इसका मैग्नीट्यूड हो गया और ये उसका डायरेक्शन हो गया हम लोग यहाँ पे, ठीक है जी। तो अभी हम लोग यहाँ पे, ठीक है, इसका तुम यहाँ पे जो एप्लीकेशन यहाँ पे देख सकते हो हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक में देख सकते हो है ना, या क्लासिकल मैकेनिक्स में भी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या रहेगा हम लोग यहाँ पे, कैसे हम लोग यहाँ पे रहेगा, क्वेश्चन कैसे आएंगे इससे रिलेटेड वो देखोगे हम लोग यहाँ पे। तो क्वेश्चन में रहेगा, ठीक है, इन क्वेश्चन तुमको फाइव गिवन रहेगा, फाइव हम लोग यहाँ पे गिवन, ठीक है, जो भी सरफेस हम लोग यहाँ पे दिया रहेगा फाइव इस तरीके से दिया रहेगा हम लोग यहाँ पे। ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड इसे वेक्टर क्वांटिटी, जिसका मैग्नीट्यूड क्या बताएगा हम लोग यहाँ पे कि जो फील्ड है, ठीक है, पोजीशन के साथ कितना ज़्यादा चेंज हो रहा है, तो उसका एक मैग्नीट्यूड हो गया ये, और उसका एक डायरेक्शन होगा हम लोग यहाँ पे, या ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर बोलेंगे हम लोग यहाँ पे। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड से वेक्टर क्वांटिटी, जिसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल वेक्टर बोलेंगे, नॉर्मल वेक्टर बोलेंगे हम यहाँ पे। तो नॉर्मल वेक्टर का एक मैग्नीट्यूड होगा, एक डायरेक्शन होगा हम लोग यहाँ पे। तो जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या बताएगा हम लोग यहाँ पे कि जो फील्ड है, ठीक है, या जो फंक्शन है हम लोग यहाँ पे कितना रैपिडली चेंज हो रहा है हम लोग यहाँ पे, ये बताएगा हम लोग कितना ज़्यादा हम लोग यहाँ पे चेंज हो रहा है, कैसे चेंज हो रहा है हम लोग यहाँ पे, ये बताएगा उसका मैग्नीट्यूड। तो अगर हम लोग यहाँ पे एक सरफेस यहाँ पे ले लो इस तरीके से, ठीक है, तो इसके हर पॉइंट पे हर पॉइंट एक क्या स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है हम लोग यहाँ पे। तो ये हम लोग यहाँ पे स्केलर फील्ड है हम लोग यहाँ पे। तो ये, ठीक है, पोजिशन के साथ जो तुम्हारा फील्ड है कैसे चेंज हो रहा है वो हम लोग को बताएगा ग्रेडियंट ऑफ फाइव। ग्रेडियंट मतलब हम लोग यहाँ पे पोजिशन के साथ चेंज। अब चेंज तो होगा लेकिन वेक्टर क्वांटिटी है, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड हम लोग यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी, तो किस डायरेक्शन में होगा तो वो उसका क्या बताएगा, जो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड हो गया और डायरेक्शन हो गया, तो वो हो जाएगा हम हमेशा यूनिट नॉर्मल वेक्टर के अलाउंग में हम लोग यहाँ पे, ठीक है, यूनिट वेक्टर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अलाउंग नॉर्मल को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट नॉर्मल वेक्टर पे अलाउंग। अगर मेरे पास, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए तुम देखो हम लोग यहाँ पे कि अगर जो फील्ड है, ठीक है, फील्ड है एक्स डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, ठीक है, पाँच एग्जाम्पल के लिए पाँच है, 5 यूनिट वाई डायरेक्शन में चेंज हो रहा है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, 10 यूनिट, और हम लोग यहाँ पे जेड डायरेक्शन में चेंज हो रहा है हम लोग यहाँ पे 15 यूनिट। तो ग्रेडियंट किस डायरेक्शन में होगा बताओ हम लोग यहाँ पे, उसका ग्रेडियंट किस डायरेक्शन में आएगा हम लोग, जिस डायरेक्शन में हम लोग यहाँ पे मैक्सिमम चेंज होगा हम लोग यहाँ
ठीक है। तो मैक्सिमम चेंज ऑफ ए, ठीक है, स्केलर फील्ड, हम लोग यहाँ पे एक वेक्टर क्वांटिटी होगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग यहाँ पे ग्रेडियंट बोलेंगे हम लोग यहाँ पे। तो उसका जो डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन होगा जिस डायरेक्शन में सबसे ज़्यादा चेंज होगा, और वो डायरेक्शन हम लोग यहाँ पे नॉर्मल होगा हम लोग यहाँ पे। वो डायरेक्शन हम लोग क्या हो जाएगा, नॉर्मल का डायरेक्शन होगा हम लोग यहाँ, ठीक है जी। तो इसका मोस्ट ऑफ द जो एप्लीकेशन देखोगे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस, ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ वी, तो डेल वी बाई डेल, ठीक है, ये वेक्टर नहीं है, डेल वी बाई, ठीक है, डेल आर देख सकते हो हम लोग यहाँ पे। तो पोजीशन के साथ, ठीक है, कैसे चेंज होता है, उसका नेगेटिव ग्रेडियंट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हम लोग यहाँ पे। इसका मतलब पोजीशन के साथ हम लोग यहाँ पे बता रहा है कि पोजीशन के साथ हम लोग यहाँ पे जाते जाएंगे तो हम लोग यहाँ पे फील्ड और का पोजीशन के साथ जो नेगेटिव चेंज होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हम लोग यहाँ पे। तो ज़्यादा दूर जाते जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग यहाँ पे कम होता जाएगा हम लोग यहाँ पे। वो ओबियसली पता है हम लोग यहाँ पे ई इक्वल टू ए क्यू अपन आर स्क्वायर होता है हम लोग यहाँ, है ना, और पॉइंट जाएगा ज़्यादा डिस्टेंस पे हम लोग यहाँ पे कम होता जाएगा हम लोग यहाँ। तो ये चीज़ थोड़ा बहुत ग्रेडियंट के बारे में था। ये हो गया हम लोग यहाँ पे लेवल सरफेस हम लोग यहाँ, जिसपे हर पॉइंट पे हम लोग का फील्ड का वैल्यू सेम है। तो ये एक लेवल सरफेस होगा, ये एक लेवल सरफेस हो गया हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो इसका जो डायरेक्शन होगा उसका क्या हो जाएगा, नॉर्मल का डायरेक्शन होगा हम लोग। तो ग्रेडियंट हम लोग यहाँ पे ये बताएगा हम लोग यहाँ पे कि किसी भी, ठीक है, कोई भी फील्ड किसी सरफेस में, ठीक है, कैसे चेंज हो रहा है हम लोग यहाँ पे। और तो एक होगा हम लोग यहाँ पे, इसमें क्या हो जाएगा, ग्रेडियंट हमेशा उसी डायरेक्शन में डिफाइन होता है जिस डायरेक्शन में चेंज मैक्सिमम होता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ग्रेडियंट डिफाइन इन द डायरेक्शन फॉर विच, ठीक है, चेंज इज मैक्सिमम, चेंज इज मैक्सिमम। अगर कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में चेंज देखने जाते हैं, ठीक है, अगर ये तो नॉर्मल वेक्टर है तो जो पर्टिकुलर डायरेक्शन है नॉर्मल के अकॉर्डिंग होता है। अगर मैं पर्टिकुलर एक्स या वाई या कुछ अलग डायरेक्शन में देखना चाहता हूँ तो उसके लिए उसका प्रोजेक्शन ले लेंगे, तो हम लोग यहाँ पे उसका उस डायरेक्शन में चेंज मिल जाएगा जिसको हम लोग यहाँ पे डायरेक्शनल डेरिवेटिव बोलेंगे। वो आगे हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो अभी क्वेश्चन कैसे होगा, इससे इतना जो भी पढ़े उससे क्वेश्चन क्या होगा। तो हमको क्या दिया रहेगा जी, हमको दिया रहेगा कोई भी हम लोग यहाँ पे सरफेस दिया रहेगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, सरफेस हम लोग यहाँ पे गिवन रहेगा हम लोग यहाँ पे। तो सरफेस हम लोग यहाँ पे किस तरीके से गिवन रहेगा, फाई, ठीक है, अगर कार्टेशियन में एक्स वाई जेड इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट रहेगा, एक्स वाई जेड इक्वल जीरो रहेगा, कॉन्स्टेंट मतलब यहाँ पे कुछ भी नंबर हो सकता है हम लोग यहाँ पे, है ना। तो ये सरफेस है हम लोग यहाँ पे, इक्वेशन ऑफ सरफेस हो गया हम लोग यहाँ पे। हमको बोला जाएगा फाइन, ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ फाई। तो ग्रेडियंट ऑफ फाई मतलब क्या होता है हम लोग यहाँ पे कि उस डायरेक्शन में नॉर्मल वेक्टर फाइंड आउट करना है, वही होता है नॉर्मल वेक्टर बोला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल वेक्टर बेसिकली एन इज इक्वल टू होता है ग्रेडियंट ऑफ फाई। ये होगा हम लोग यहाँ पे नॉर्मल वेक्टर, यूनिट नॉर्मल वेक्टर, यूनिट नॉर्मल वेक्टर मतलब क्या हो जाएगा, एन कैप, तो क्या हो जाएगा वेक्टर एन अपॉन मॉडुलस ऑफ एन, समझ हम लोग यहाँ पे। तो ये जो मॉडुलस ऑफ एन है ये क्या बताएगा हम लोग यहाँ पे, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज, मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट, ये होता है हम लोग का मैथमेटिक्स में, ये बोलेंगे हम लोग। मतलब बेसिकली ग्रेड फाई का मॉडुलस, ये मैग्नीट्यूड होगा, ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर होगा हम लोग यहाँ पे, ये हो जाएगा नॉर्मल वेक्टर। क्या क्या चीज़ पूछ जाएगा, फाई गिवन रहेगा, ग्रेड फाइव फाइनल करोगे तो ग्रेड फाइव बेसिकली होता क्या है, नॉर्मल वेक्टर होगा। यूनिट नॉर्मल वेक्टर बोलेगा तो यूनिट नॉर्मल पता है तुमको यहाँ पे, वेक्टर एन अपॉन मॉडुलस ऑफ एन हम लोग यहाँ पे। तो बेसिकली ठीक है, जो फाइव अगर गिवन रहेगा तो यूनिट नॉर्मल एन फाइव इक्वल क्या हो जाएगा, ग्रेड फाइव अपॉन मॉडुलस ऑफ ग्रेड फाइव। ये तुम यहाँ पे निकालोगे हम लोग, पहला टाइप का क्वेश्चन इससे आएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ग्रेडियंट से रिलेटेड। तो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करते हैं आगे। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन है, एक फील्ड हम लोग यहाँ पे इस तरीके से दिया है, और फाई जो सरफेस बोल सकते हो इसको, फाई इक्वल टू एक्स वाई जेड, या एक्स वाई जेड इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एक्स वाई जेड इक्वल टू 1, एक्स वाई जेड इक्वल टू 2, है ना, या कोई भी सरफेस का हम लोग यहाँ पे इक्वेशन दिया रहेगा हम लोग यहाँ पे। और बाकी तुमको ये फाइंड करने के लिए बोलेगा, पहला टाइप का क्वेश्चन है नॉर्मल वेक्टर एंड यूनिट नॉर्मल वेक्टर, ठीक है। तो गिवन यहाँ पे रहेगा इक्वेशन ऑफ सरफेस, इक्वेशन ऑफ सरफेस, ये तुमको यहाँ पे गिवन रहेगा हम लोग। तो फाइव एक्स वाई जेड इक्वल कॉन्स्टेंट, है ना, या कुछ भी तुमको यहाँ पे दिया रहेगा। फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड है, मतलब ऐसे नहीं कि सिर्फ एक्स वाई जेड का मल्टीप्लाई रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कुछ भी फंक्शन हम लोग यहाँ पे सरफेस का इक्वेशन दिया रहेगा, उस पर हम लोग यहाँ पे क्या पहला टाइप का क्वेश्चन रहेगा कि नॉर्मल वेक्टर फाइंड करना है, मतलब ग्रेडियंट ऑफ फाइव, और यूनिट नॉर्मल वेक्टर फाइंड करना है, तो ये फाइंड कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ग्रेडियंट ऑफ फाइव बताता है कि जो फील्ड है, ठीक है, उस पॉइंट पे कैसे चेंज हो रहा है, और यूनिट नॉर्मल वेक्टर बताएगा कि किस डायरेक्शन में हम लोग यहाँ पे जो है फील्ड हम लोग यहाँ पे सबसे ज़्यादा चेंज हो रहा है, हम लोग सबसे ज़्यादा चेंज हम लोग यहाँ पे ग्रेडियंट्स की डायरेक्शन में होता है मतलब। तो मैक्सिमम चेंज इज इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेडियंट या नॉर्मल वेक्टर होगा हम लोग। तो ये चीज़ तुमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है।
तो कोई प्रॉब्लम नहीं हम लोग यहाँ पे, है ना। अभी तो तुमको ग्रेडियंट ऑफ फाई फाइनल करना आता है हम लोग यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्व करोगे नॉर्मल वेक्टर, है ना, नॉर्मल वेक्टर। तो बेसिकली वही क्या होता है, ग्रेडियंट ऑफ फाई। इसको एन से मैं डिफाइन करता हूँ, ये क्या होता है, ग्रेडियंट ऑफ फाई। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगा हम लोग यहाँ पे, तो जिसका मैग्नीट्यूड फाई का उस, ठीक है, मैक्सिमम चेंज बताएगा हम लोग यहाँ पे, किस डायरेक्शन में होगा उसका डायरेक्शन बताएगा एन के। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे निकाल लो हम लोग यहाँ पे ग्रेडियंट ऑफ फाई, एक्स वाई जेड था हम लोग यहाँ पे, तो उसका क्या हो जाएगा, जो डेल है, ठीक है, आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस हम लोग यहाँ पे के डेल बाई डेल जेड। वेरी गुड, है ना। ये क्या है, नॉर्मल वेक्टर होगा। और यूनिट नॉर्मल वेक्टर बताओ हम लोग यहाँ पे, ठीक है जी। उसके बाद तुम यहाँ पे यूनिट नॉर्मल वेक्टर बताओगे हम लोग यहाँ पे, तो भी उतना ही आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये देख सकते हो आई, और इसका फाई का वैल्यू यहाँ पे लिखूंगा एक्स वाई और जेड। तो डेरिवेटिव करोगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये वेक्टर आएगा आई कैप, ठीक है। एक्स के रिस्पेक्ट में करूँगा तो वाई जेड प्लस जे कैप, वाई के रिस्पेक्ट में करूँगा तो एक्स जेड प्लस के कैप, ठीक है, इसके अपॉन में √3। वेरी गुड, ठीक है। तो ये आ जाएगा हम लोग यहाँ पे यूनिट नॉर्मल वेक्टर हम लोग। पहले तो ग्रेडियंट ऑफ फाई, ठीक है, चेंज क्या किया यहाँ पे, देखिए हर डायरेक्शन में आई जे के डायरेक्शन में कितना कितना चेंज हुआ है, देख ली, वाई जेड ये देख लिया ना हम लोग यहाँ पे, चेंज ही है हम लोग यहाँ पे। अब किस पॉइंट पे देखना है, एट पॉइंट हम लोग यहाँ पे दिया है हम लोग यहाँ पे 1 1 एंड -1। तो जब यहाँ पे पुट करोगे तो 1 1 और -1 पुट करोगे तो वाई जेड में माइनस आई, एक्स जेड में माइनस जे, एक्स वाई में प्लस के कैप, ये हो जाएगा नॉर्मल वेक्टर। अब यूनिट नॉर्मल वेक्टर हो जाएगा, यूनिट नॉर्मल, ठीक है, वेक्टर। तो ये हो जाएगा एन कैप इज इक्वल टू ग्रेड फाई अपॉन मॉडुलस ऑफ ग्रेड फाई। तो ये हो जाएगा ग्रेड फाई, तो माइनस आई माइनस जी प्लस के, और उसको मॉडुलस कैसे निकालते हैं हम लोग यहाँ पे, स्क्वायर रूट ऑफ आई कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो बेसिकली ये आ जाएगा माइनस आई माइनस जे प्लस के। निकाल लोगे यूनिट नॉर्मल वेक्टर, हाँ जी बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे लिख लो, ठीक है, उनको ट्राई करना है हम लोग यहाँ पे। अच्छा, जो एग्जाम्स में आया था वो क्वेश्चन भी लिख लो, जो तुम्हारे नेट एग्जाम्स में आया था, है ना, वो तुम यहाँ पे लिख लो। CS में एक एक क्वेश्चन आया था यूनिट नॉर्मल से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे, ठीक है, इसको भी यहाँ पे तुम लिख लो हम लोग। और बाकी तुमको क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे दिया जाएगा, तुमको बस फाइंड आउट करना है, कैसे फाइंड आउट करना है पता चल गया हम लोग यहाँ पे। तो क्वेश्चन ये बोला गया था हम लोग यहाँ पे कि फाइंड द यूनिट नॉर्मल वेक्टर, ठीक है, क्वेश्चन को लिख लो पहले। तो अभी देखो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन तुमको दिया रहेगा ना हम लोग यहाँ पे, जो भी सरफेस दिया रहेगा वो क्या करना है तुम यहाँ पे, कैसे दिया रहेगा, फाई गिवन रहेगा, तो फाई इज इक्वल टू क्या मान लेना है, जो भी सरफेस तुमको दिया रहेगा, ठीक है। इसको इस तरीके से लिखता हूँ मैं यहाँ पे, ये जो है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0, है ना, या फाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये भी है, या 1 इज इक्वल टू भी कॉन्स्टेंट है। तो जो फाई है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये चीज़ फाई होगा, ये कांस्टेंट वाला को नहीं लिखना है हम लोग को। तो फाई इज इक्वल टू पहले फाइंड करना है, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, या ये पूरा को भी लोगे फाई दिस -1 इक्वल टू 0, तो भी डेरिवेटिव करोगे तो उसको 0 हो ही जाएगा, है ना। तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, दिस इज योर फाई। और -1 भी ले सकते हो, ये भी तुम्हारा फाई हो सकता है मतलब। तो क्या क्या गिवन रहेगा बोला, क्वेश्चन का फॉर्म क्या बोला गया था तुमको यहाँ पे कि फाई गिवन रहेगा, ठीक है। तो इसको इस फॉर्म में लिखना है, सबसे पहले फाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के फॉर्म में लिखना है, जो भी सरफेस तुमको यहाँ पे दिया रहेगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। इसको सॉल्व कर लोगे हम लोग यहाँ पे, इसको तुम लोग सॉल्व करना यहाँ पे, ठीक है जी। इसको तुम लोग सॉल्व करना, यहाँ पे मैं कुछ जगह छोड़ देता हूँ, नेक्स्ट क्लास में इसको सॉल्व करेंगे अगर तुमसे नहीं होगा तो कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लिख लो जिसको तुम यहाँ पे सॉल्व करना है, ठीक है, क्योंकि इससे बेस्ट क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। क्वेश्चन है हम लोग यहाँ पे, कुछ दिया जा रहा है तुमको, ठीक है। तो फॉर द गिवन सरफेस फाइंड नॉर्मल एंड यूनिट नॉर्मल वेक्टर। तो नॉर्मल वेक्टर एंड यूनिट नॉर्मल वेक्टर अभी आगे जब हम सरफेस इंटीग्रेशन पढ़ेंगे वहाँ पे इसका एप्लीकेशन होगा, ठीक है। एट, ठीक है, गिवन पॉइंट एट, ठीक है, गिवन पॉइंट। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन यहाँ पे तुम लिख लो हम लोग यहाँ पे। तो जो पहला हम लोग यहाँ पे सरफेस है, ये हम लोग यहाँ पे दिया है हम लोग यहाँ पे, ये दिया हम लोग यहाँ पे वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x, वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x, ये तुमको दिया है हम लोग यहाँ पे, है ना। अभी जो ऊपर में क्वेश्चन था ना उसी टाइप का है, देखो यहाँ पे, ठीक है जी। फाइंड द यूनिट नॉर्मल वेक्टर एट पॉइंट ए ऑन द सरफेस, ठीक है। तो ये देखें हम लोग यहाँ पे, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x, ये तुमको दिया है हम लोग यहाँ एट पॉइंट, यहाँ पे दिया हम लोग यहाँ पे पॉइंट 1 एंड 2, 16x स्क्वायर पैराबोला है जी, वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x स्क्वायर, सॉरी, है ना। या इस तरीके से दिया रहेगा फाई इज इक्वल टू, है ना, क्वेश्चन का फॉर्म इस तरीके से रहेगा, और फाई इज इक्वल टू इस तरीके से रहेगा हम लोग यहाँ पे, फाई इज इक्वल टू
वाई माइनस 16x², वही है फाई इज इक्वल टू एक्स फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, फाई है ना फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये सरफेस का फॉर्म है हम लोग का। तो वाई माइनस 16x² इज इक्वल टू जो भी रहेगा, जीरो रहेगा, कुछ भी रहेगा, है ना, ये सरफेस का फॉर्म है। इस पे तुमको नॉर्मल वेक्टर एंड यूनिट नॉर्मल वेक्टर फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग यहाँ पे लिख लो। तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है, उनको तुमको ट्राई करना है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे दिए गए हैं, सबको तुमको यहाँ पे ट्राई करना है। क्या फाइंड करना है? नॉर्मल वेक्टर एंड यूनिट नॉर्मल वेक्टर। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन। ठीक है, इधर भी हम लोग के पास क्वेश्चन है, तो इन सबको तुमको यहाँ पे ट्राई करना है हम लोग का। ठीक है जी, सब क्वेश्चन को, और प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आया था उसको भी तुमको, ठीक है, ऊपर में बताया गया है, उसको भी तुमको ट्राई करना है। जो क्वेश्चन नहीं होगा उसको हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है जी, ये क्वेश्चन हम लोग, तो सबके लिए क्या फाइंड करना है? नॉर्मल वेक्टर एंड नॉर्मल वेक्टर। तो ये एप्लीकेशन, पहला एप्लीकेशन था हम लोग यहाँ पे ग्रेडियंट से रिलेटेड। तो जो ग्रेडियंट होता है वो नॉर्मल होता है, वेक्टर होता है, और उसका एक्स में यूनिट वेक्टर को यूनिट नॉर्मल वेक्टर बोलेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये तुम्हारा सी एस का क्वेश्चन था। और तो इसका अभी हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड जो इसका एप्लीकेशन देखेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, वो है एप्लीकेशन नंबर 2, वो होगा हम लोग पास दो सरफेस के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है हम लोग। ठीक है, मैं यहीं पे लिखता हूँ एप्लीकेशन नंबर 2 का बीच का एंगल होगा जी, बताओ। एंगल बिटवीन टू सरफेस बोला जा रहा है, इसका मतलब क्या होगा? नॉर्मल वेक्टर के बीच का एंगल होगा, है ना। ऐसे तो नहीं कि सरफेस के बीच का एंगल होगा। एंगल क्या होता है? एंगल में एक लाइन ये होता है, ये होता है, इसको एंगल बोलते हैं ना एंगल। दो लाइन के बीच का जो झुकाव होता है, इंक्लिनेशन, वही एंगल होता है हम लोग यहाँ पे। तो एंगल बिटवीन टू सरफेस बोला गया, तो दो सरफेस मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, इसका मतलब है कि एंगल बिटवीन, ठीक है, नॉर्मल्स टू दैट सरफेस, बेसिकली यही हम लोग यहाँ पे, इसका मतलब है एंगल बिटवीन नॉर्मल टू दैट सरफेस। ठीक है, दो सरफेस लेंगे, ठीक है, तो उनके बीच का हम लोग यहाँ पे एंगल फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे ही करते हैं ये तो पता है हम लोग यहाँ पे, कि अगर, ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे तुम देखोगे बेसिकली, तो अगर मेरे पास एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, दोनों के बीच का एंगल फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ता है जी? डॉट प्रोडक्ट, है ना। इस टाइप क्वेश्चन है ना, ए डॉट बी करता है हम लोग यहाँ पे, एक वेक्टर है, अब यहाँ पे नॉर्मल वेक्टर है, क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे? तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और एंगल बिटवीन देम कॉस थीटा, ये हो जाएगा हम लोग पास। तो यहाँ से तुम कॉस थीटा फाइंड आउट कर लेते हो हम लोग यहाँ पे, है ना। क्या होता है हम लोग यहाँ पे, कॉस थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट करोगे और दोनों का मैग्नीट्यूड लोगे हम लोग यहाँ पे, है ना। बेसिकली ये होता है हम लोग यहाँ पे, बेसिकली यहाँ पे तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे ए कैप डॉट बी कैप, ये हो जाता है हम लोग के पास वेक्टर ओपन मॉडल पे। तो सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास क्या है, दो सरफेस है, वेक्टर की जगह हम लोग यहाँ पे सरफेस है, लेकिन हम लोग का एंगल उनके नॉर्मल वेक्टर में फाइंड आउट करना हम लोग यहाँ पे। ठीक है, नॉर्मल वेक्टर के बीच का एंगल हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, अगर मेरे पास ये एक सरफेस है ना, इसका नॉर्मल वेक्टर ये है हम लोग यहाँ पे n1, बेसिकली क्या हो जाएगा, नॉर्मल वेक्टर ग्रेड ऑफ फाई 1, सरफेस फाई 1 का नॉर्मल वेक्टर हम लोग यहाँ पे, सरफेस ये फाई 1 है। ठीक है, दूसरा सरफेस हम लोग यहाँ पे, ठीक है, कोई एक दूसरा सरफेस लेते हैं हम लोग यहाँ पे, तो ये एक सरफेस है हम लोग यहाँ पे फाई 2 सरफेस है, तो इसका नॉर्मल वेक्टर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n2 इज इक्वल टू, ठीक है, ग्रेड ऑफ फाई 2। तो दोनों के बीच का एंगल यहाँ से, मतलब सरफेस के बीच का एंगल मीन्स हम लोग क्या हो जाएगा, एंगल बिटवीन सरफेस मीन्स हो जाएगा हम लोग यहाँ पे एंगल बिटवीन नॉर्मल्स, है ना, ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो सिमिलरली वही ले लो, ए को एक n1 ले लो, बी को एक n2 ले लो हम लोग यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, कॉस ऑफ एंगल बिटवीन नॉर्मल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n1 डॉट n2 अपॉन मॉड ऑफ n1 डॉट मॉड ऑफ n2, है ना, ये हो जाएगा, बेसिकली हो जाएगा n1 कैप डॉट n2 कैप। बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। बेसिकली क्या करोगे, एंगल फाइंड करना है हम लोग यहाँ पे, तो क्या करोगे, ग्रेड ऑफ I1, सॉरी ठीक है, यहाँ पे मॉडुलस नहीं लेंगे, ये हो जाएगा ग्रेड ऑफ I1 डॉट ग्रेड ऑफ I2 अपॉन मॉड ऑफ ग्रेड ऑफ I1 मॉड ऑफ ग्रेड ऑफ I2, ये हो जाएगा कॉस थीटा। तुमको फाइंड करना है थीटा, है ना, तुमको फाइंड करना है एंगल, एंगल हम लोग पास थीटा है, एंगल हम लोग यहाँ पे थीटा है, इज इक्वल टू कॉस इनवर्स जो भी यहाँ पे n1 कैप डॉट n2 कैप, ये तुम्हारा एंगल बिटवीन टू सरफेस हम लोग यहाँ पे देखने को मिल जाएगा।
है ना, थीटा हमको तुमको फाइंड आउट करना है। कर लोगे, बस ग्रेडियंट निकालना है हम लोग यहाँ पे, ये सब एप्लीकेशन है हम लोग यहाँ पे मैथमेटिक्स। यहाँ पे तुमको क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं, उनको तुमको ट्राई करना है। तो फाइंड द एंगल बिटवीन टू सरफेसेस, फाइंड द एंगल, ठीक है, बिटवीन टू सरफेसेस। ठीक है, पहला है जो क्वेश्चन है हम लोग यहाँ पे, ये हम लोग के पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, एक सरफेस है -9 एंड यहाँ पे दिया है एक्स, यहाँ पे दिया है जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2। कहाँ पे, कहीं पे थोड़ी फाइंड करोगे, किसी पॉइंट पे फाइंड करोगे एंगल हम लोग यहाँ पे, है ना। तो एट पॉइंट हम लोग यहाँ पे दिया है 2, 1 एंड -2, इस पॉइंट पे तुमको फाइंड आउट करना है एंगल। इस पॉइंट पे तुमको क्या फाइंड आउट करना है, एंगल फाइंड आउट करना है हम लोग। ठीक है जी, फाइंड आउट कर लोगे हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 3x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, 3x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1 और एंड, ठीक है, यहाँ पे दिया है हम लोग यहाँ पे 3x प्लस 3y प्लस 3z इज इक्वल टू 5। दोनों के बीच का एंगल तुमको फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ, दोनों सरफेस के बीच का एंगल तुमको फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ। ठीक है, तो ग्रेड 5 और मॉड ऑफ ग्रेड 5 से तुम यहाँ पे फाइंड आउट कर लोगे हम लोग। ठीक है जी, कर लोगे हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे कोई भी पॉइंट की जरूरत नहीं पड़ेगा, ये तो प्लेन है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट एक बार डेरिवेटिव करोगे तो नंबर ही मिल जाएगा हम लोग यहाँ पे। यहाँ पे कोई भी पॉइंट की जरूरत नहीं है क्वेश्चन में, ये तो प्लेन का इक्वेशन है, दो प्लेन के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है हम लोग, बेसिकली ये है। तो दो प्लेन के बीच का एंगल इस तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग, है ना। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे है जेड इज इक्वल टू, यहाँ पे पॉइंट की जरूरत नहीं पड़ेगा ना, तुमको क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो समझ में आ जाएगा क्यों पॉइंट की जरूरत नहीं पड़ेगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड, ठीक है, जेड इज इक्वल टू 2x स्क्वायर -3y स्क्वायर। इसमें तुमको पॉइंट की जरूरत पड़ेगा क्योंकि 2x 2y आएगा जब डेरिवेटिव करोगे तो एट पॉइंट 2, 1 एंड 5, इस पर तुमको फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे। समझ लो क्वेश्चन किस तरीके से रहेगा, तो अगर पॉइंट नहीं दिया रहेगा तो घबराना नहीं है। ठीक है जी, ये रहेगा हम लोग यहाँ पे, ये रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 4, एक सर्कल है, और एक हम लोग यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 12, एक हम लोग यहाँ पे स्फेयर है, दोनों के बीच का एंगल 2, 2 एंड -2 पे फाइंड आउट करना है हम लोग। सिमिलरली और एक क्वेश्चन लिख लो, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 9, ये एक है, और एक सरफेस है जेड प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसके लिए तुमको पॉइंट चाहिए, तो -2, 1 एंड हम लोग के पास 2 है। यहाँ पे तुमको फाइंड आउट करना है -2, 1 एंड 2, ये तुमको फाइंड आउट करना है हम लोग। ठीक है, तो यहाँ से फाइंड आउट कर लोगे एंगल कैसे फाइंड आउट करना है। एंगल के लिए बताया गया हम लोग यहाँ पे, देखो गेट फाइव 1 डॉट गेट फाइव 2, दो सरफेस दिया रहेगा φ1 φ2, और मॉड ऑफ गेट फाइव 1 डॉट मॉड ऑफ गेट फाइव 2 का कॉस लोगे तो ये कॉस आता है, तो एंगल उसका इन्वर्स करके आ जाएगा हम लोग। ये हो गया एप्लीकेशन नंबर 2 या क्वेश्चन का टाइप जो 2 है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेना यहाँ तक, ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन देखेंगे जो तुम पूछ रहे थे हम लोग यहाँ पे, कि जो हम लोग यहाँ पे चेंज, ठीक है, किसी दूसरे डायरेक्शन में देखना है तो क्या होगा, बेसिकली डायरेक्शनल डेरिवेटिव।